जम्मू च सुसाइड पॉइंट के नां कन्नै जाने आला सूर्यपुत्री तवी उपर विक्रम चौक च बने पुल के दोने पासे लोहे की रेलिंग लाने के लिए संभावनाएं की तलाश की जा रही है। इस पुल च हाली तक कूदिए जान देने वाले लोग अपनी कई बार जान गवाई चुके हैं ते कई हड्डियां तक तुड़वाई चुके हैं, जिहदे चलते लोग हुण ये मंग करन लगे हैं जे इस पुल के दोनों पासे एक उच्ची लोहे की रेलिंग लाई जानी चाहिए। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा होरें जिला इस बारे च उंदे कन्नै गल कीती गई तां उन्हें दस्सिया जे इस कवायद च किश तकनीकी अड़चना सामने आवा दियां न, जिहदे चलते हुण विशेषज्ञों कन्नै सलाह मशवरा करियै गै दूई संभावनाएं की तलाश किया जा रहा है। जो हमारी वहाँ रेलिंग है वो काफ़ी कमज़ोर है, वो कुछ भी होल्ड वहाँ कर नहीं पाएगी। अगर हम वहाँ कुछ भी लगाते हैं फ्रेम बना के, वो इतना वजन सह नहीं कर पाएगी। अब उस दूसरी ऑप्शन ये बचती है कि जो नीचे कॉलम्स हैं वहाँ से कुछ सपोर्ट देके ऊपर किया जाए। अब फिजिबिलिटी उसकी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो होल्ड करना है वो ब्रिज ने होल्ड करना है, तो ब्रिज में होल्ड करने के लिए वैसी कैपेसिटी भी चाहिए, वो फिलहाल मुझे कहीं दिख नहीं रही है। फिर भी मैं कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ जिसके कारण वहाँ कोई ऐसे बंदिश लगा दी जाए कि ये जंपिंग वहाँ से नहीं हो पाए। देखो कोई चीज़ भी है, ये तो फिजिकल काम करने वाला है ना, कि अगर वहाँ आपने कोई फेंसिंग लगानी है तो वो कैसे लगाओगे जब वहाँ वो सपोर्ट करेगा स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर कैसे लगाओगे? फिर उसकी ऑप्शन ही एक्सप्लोर करोगे। ऑप्शन उस चारों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि सारे साथ साथ में हैं ये ब्रिजेस सारे, और सब पे ट्रैफिक है, और इस चीज़ का तो हमें देखना ही पड़ेगा कि कैसे इसको हम रोक पाएँ। देश के आर्थिक रूप कन्नै कमजोर वर्ग की सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की है। पर प्रधानमंत्री होंदे इस उद्देश्य की राह च ड्रग्स माफिया किश डॉक्टरों की मदद कन्नै लगातार रोड़े अटका दे न। इस कम्मै च जम्मू के GMC अस्पताल के किश डॉक्टर भी शामिल। इहदे च पर गै पेश एक रिपोर्ट। ये तस्वीरां जम्मू के GMC खुले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र दियां। इस केंद्र चा जो कोई भी दवाइयां मरीज खरीदिए ले जाता है उनके चा अद्धे शा ज़्यादा वापस आइए दवाइयां वापस करी जाते हैं। इन्हें मरीजों की दवाइयां वापस करने पर मजबूर करता है उनकी जांच करने वाला डॉक्टर। तो सर इन्होंने जो मुझे 5-6 दवाइयाँ लिखी हैं कैल्शियम वैल्शियम की, तो यहाँ से वो बोला कि आप दवाई लाओगे तो हमें वापस आके दिखा देना। हमने बोला मेडिकल में तो हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी मेडिकल का कुछ काम करते देखते हैं, तो हमने यहाँ से दवाई ले ली जो नॉर्मल गवर्नमेंट शॉप है हॉस्पिटल में ये सर यहाँ पे। तो हम इन्होंने दिए मेरे को दवाई 100 रुपये के आसपास आ गई। हम नीचे गए, पेमेंट कर दी हमने, तो हम नीचे गए तो उनको दिखा दी। मैंने बोला सर दवाइयाँ तो सेम है। कहते नहीं सारी दवाइयाँ गलत है। मैंने कहा एक आधी गलत होगी, तो सॉल्ट तो हम भी पढ़ रहे हैं सर, सॉल्ट तो सेम है। कहते नहीं सारी दवाइयाँ गलत है, आप बाहर से ला। मैंने कहा बाहर से तो लाई। कहते नहीं आप गेट के मेन गेट के उस तरफ से आप दवाइयाँ लाई दुकान वाले से। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ड्रग माफिया है। ये ड्रग माफिया जो काम करता है, ये जन औषधि जैसे जो गरीब लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक जन औषधि इस ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाइयां की क्वालिटी पर डॉक्टरें आसेआ चुके गए सवाल ने मरीजें ते तीमारदारें की पशु पेश के हालात च पाई दिता है। हुण ये लोग देशा के प्रधानमंत्री की गल्ला पर भरोसा करन या फिर भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टर पर। डॉक्टर नीचे मना कर रहे हैं कि भाई ये दवाइयाँ मैच नहीं कर रही हैं। अब हम बताइए कि क्या बाहर की दवाइयाँ हमें लेनी चाहिए या ये वाली दवाइयाँ लेनी चाहिए? मेहरबानी करके हमारे देशवासियों को ये बता दीजिए कि हमें कौन सी दवाई लेनी है, और फिर हमें पता चलना चाहिए कि क्या हमें मोदी सरकार की दवाइयाँ खानी है या हमें ये गवर्नमेंट दवाइयाँ खानी है, या हमें बाहर जो प्राइवेट दुकान है उनकी दवाइयाँ खानी है। वायलेंस की सॉल्ट सेम है सर, मैं भी पढ़ी लिखूँ, मुझे पता है कि किस दवाई की सॉल्ट क्या चीज़ है। और अब हमें पास कह रहे हैं कि उस दवाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे कहते डॉक्टर साहब कहते ये जो जेनरिक दवाइयाँ ली है, ये जो यहाँ प्रधानमंत्री वाले दवाइयाँ ली, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो कह रहे हैं जो रोड के बाहर है दुकानें, उन दवाइयों लेने से फ़र्क पड़ेगा। सर हमें क्या पता, हम तो एक कस्टमर हैं, हमें क्या पता कि किस दवाई, हम तो पेशेंट है, हम तो चाहते कोई भी दवाई दो जिससे हम ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुलने करी ड्रग माफिया के कन्ने कन्ने कमीशन खोर डॉक्टरें की सारे शा ज्यादा तकलीफ हुआ करती है ते इन्हें केंद्र के खुलने थमा उनकी कमीशन भी प्रभावित हुआ करती है ते लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की नाकाम बनाने की कोशिश च जुटे दे न। देखते हैं कि एक इंजेक्शन आता है, हार्ट का किसी को प्रॉब्लम हो जाए, वो इंजेक्शन कहते हैं तुरंत लेके आओ। वो इंजेक्शन जब आता है तो जो रेट उस इंजेक्शन का होलसेल मार्केट में अगर चले जाओ, वही इंजेक्शन आपको उससे आधे से भी कम दाम पे मिलता है। अब जन औषधि खोल के प्रधानमंत्री जी को उस माफिया को खत्म करने का ये तरीका बनाया उन्होंने कि एक जन औषधि केंद्र खोलेंगे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह। लेकिन माफिया का राज देखो, माफिया अब अपने आप को डॉक्टरों के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। वो जो ड्रग्स माफिया है ये डॉक्टरों के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। और जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे, कोई मेडिसिन लिखवाओगे, वो आके आपको ये कहेगा कि ये जेनरिक है, ये काम नहीं करेगी, इससे आपको कुछ भी हो सकता है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। अब जो बेचारा बीमार है उसने तो ये सोचना है कि मेरे को जब ये काम ही नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा। इन्हें डॉक्टरों की हिम्मत से दिखो, देश के प्रधानमंत्री पासिया खोले गए थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित इन्हें केंद्र च रखी गई थी दवाइयों की घटिया दशा कर देन। जिसलै कि इस आधुनिक युग च हर कोई जानता है ये भगवान का दर्जा पाने वाला डॉक्टर पैसे दिता के किश करा कर देन ते उन लोग ऐसे लालची डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी करा कर देन। तो ये लोग यहाँ पे जो माफिया काम कर रहा है, ये सब ये मोदी जो औषधि जन औषधि केंद्र मोदी साहब ने जो खोले हैं, ये उनको फेल करने के चक्कर में है। और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इसके खिलाफ मैं माननीय एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हिंदुस्तान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी डॉक्टर ऐसा लिखते हैं या ऐसा बोलते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं। लोग के पास भगवान का दर्जा पाने वाले इन्हें डॉक्टरों की ना तो सरकार का कोई डर त्राया है ते ना गै भगवान का। ये लोग चंद रुपए की तय उन्हें लोगों के कन्नै धोखा कर देन, जेड़े इंदे पर विश्वास करिए अपनी जान बचाने की तय इंदे कश होंदे न। जीएमसी थमा राजकुमार दे कन्नै अश्वनी चंदेल दी रिपोर्ट। पिछले दिनें होई बरखें के कारण जम्मू का झिड़ी मेला भी प्रभावित होया है। झिड़ी मेले च प्रदेश के कन्नै कन्नै बाहरी रियासतें के लोग भी अपना स्टाल चूल्हे वगैरह लाइए रोजगार कमाते हैं, पर पिछले दिनें होई बरखें के कारण इन्हें लोगों की मता नुकसान होया है। इन्हें लोगों का गलाना है जे हल्ली भी मेला स्थल पर जगह जगह पानी खड़ोते दा है। कन्नै गै आरोप लाया जे उत्थै मेला आयोजकें पासेआ कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया। इन्हें लोगों और के किश गलाया, आओ दिखचा। सुनीता नाम है, पंजाब से आए हैं। ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਝੁੱਲੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ लगता है कि बारिश की वजह से लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि पूरा पानी भर चुका है। झूले की बात की जाए, भूत वाले की बात की जाए, सर्कस की बात। हाँ जी, बहुत कम लोग आ रहे हैं। पानी के वजह से बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। इस मारे इनकी भरपाई करी जाए, देखा जाए हमें। बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते। ठेकेदार की ओर से कोई प्रबंध नहीं है इतनी खास? नहीं, ठेकेदार की तरफ से कोई बात नहीं है। बाकी बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। झूलों वाले का भी, जादू वाले का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। यहाँ बारिश की वजह से बहुत सारा नुकसान है। इतना ज़्यादा नुकसान है कि यहाँ का लगता नहीं भरपाई हो पाएगा। लोग सोचता है कि जाके काम करके अपना थोड़ा रोजगार करेगा, काम बढ़ाएगा। यहाँ तो डबल का खर्चा आ गया। ये तीसरा बारिश है, 3 बार तो टेंट फट गए। टेंट वाले के नुकसान अलग से है, डीजे वाले के साउंड लाइट सबका नुकसान है। पानी भर गया अंदर टेंट में, पानी चली गई, सामान का बड़ा नुकसान हो गया। डेली पैसा का खर्चा है। यहाँ 7-8 हमारे स्टाफ हैं,
हमारे अलावा और भी मेरे अगल बगल जो भी 2-3 स्टॉल लगे हैं, बगल में भूत बंगला लगा है, सबका नुकसान है। बारिश का तो है नुकसान, साथ में जो मेला के ठेकेदार है उन्होंने कोई मेला का मेंटेन नहीं रखा है। उनको मेला का मेंटेन रखना चाहिए, लोगों से जाके पूछना चाहिए। अगर वो यहाँ का किराया ले रहे हैं, आधा % में है, 50% वो ले रहे हैं, 50% हमसे ले रहे हैं, उनका इतना फर्ज तो बनता है आगे देखें क्या हाल है। हम लोगों की खबर लेनी चाहिए, यहाँ क्या नुकसान हो रही क्या नहीं हो रही, इसका हिसाब किताब कौन देगा। ठेकेदार से काफ़ी नाराजगी है। ठेकेदार से नाराजगी ही नहीं है, ठेकेदार से अब जो यहाँ 2-2.5 लाख का मेरा नुकसान है वो हमें पूरा करे, हम ये अपील करना चाहेंगे। अपनी मंगें के लिए घाटी च तैनात जम्मू के आरक्षित वर्ग के मुलाजमें अज 168वें दिन भी अपनी मंगें के लिए जम्मू च धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा दे आरक्षित वर्ग के मुलाजमें आरोप लाया जो पिछले 168 दिन थमां ट्रांसफर पॉलिसी के लिए प्रदर्शन करा दे पर हाली तक उनकी मंगें का कोई भी समाधान नहीं होया। इन मुलाजमें का आरोप है कि घाटी च टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है तो इसके बावजूद भी सरकार उन्हें घाटी च जाने पर मजबूर करा दी है। इन मुलाजमें के मुताबिक सरकार ने हूँ साफ कर दिता है जो बायोमैट्रिक हाजरी बगैर वेतन नहीं दिता जाग। इस हालत च इन्हें लोगों की अपनी ते अपने परिवार की चिंता सता रही है। देखिए सर, आज हमें यहाँ बैठे हुए 168 डेज हो गए हैं, तो आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। पहले हम वहाँ बैठते थे, छाँव ढूंढते थे वहाँ छुपने के लिए कि वहाँ छाँव मिलेगी, इतनी गर्मी थी। आज आप देखो मौसम क्या हो गया, आज हम धूप में बैठे हैं। इतना समय हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, लेकिन अभी तक हमारा कोई मतलब कि एक वे आउट नहीं आया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए हम बैठे थे, अभी तक हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई रिस्पांस नहीं आया, अभी कमेटी का कोई रिस्पांस नहीं आया। अब कब तक हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी, हम यहाँ इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और टारगेट किलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और उधर से बायोमेट्रिक भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। उधर से टारगेट किलिंग जोरों पे है और उधर बायोमेट्रिक के जो लेटर्स हैं वो निकल रहे हैं कि बायोमेट्रिक नहीं, जब तक आप वहाँ बायोमेट्रिक नहीं करोगे आपकी सैलरीज नहीं निकलेंगी। सैलरीज भी रुकी हुई हैं, 5 महीने से हमारे कुछ मुलाजिम ऐसे जिनकी सैलरीज टोटली निकली नहीं है। अब आप ही सोचिए ऐसे हालात में हम क्या करेंगे। बड़ी ब्राह्मणा के बीरपुर इंडस्ट्रीयल कॉम्पलैक्स की लेन नंबर 5 च एक फैक्ट्री च संदिग्ध परिस्थितियों च एक व्यक्ति का शव मिलने कन्नै हड़कंप मची गया। इस घटना की सूचना मिलते गै पुलिस ने मौके पर पुज्जिए शव गी अपने कब्जे च लैता ते इस घटना की जांच शुरू कर दी। ऑल जम्मू होटल्स एंड लॉन्जेस एसोसिएशन थमां एक कार्यक्रम का आयोजन करी नव निर्वाचित मेयर राजेंद्र शर्मा ते डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया होरें गी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर होटल कारोबारियों मेयर होरें गी जम्मू के होटल उद्योग के घटदे कारोबार कन्नै अवगत करांदे होई उनेंगी पेश आवा करदी दिक्कतें गी हल करने की अपील की। उत्थे गै मेयर होरें आश्वासन दिता जे जम्मू के पर्यटन उद्योग की बढ़ावा देने के लिए अहम जम्मू नगर निगम भी अपना हर संभव योगदान देने की प्रतिबद्ध है। इन्होंने काफ़ी अपनी समस्याएं उजागर की हैं और वो जायज़ भी हैं सारी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ टूरिज़्म का जो फ्लो है वो आ नहीं रहा है, उसकी वजह से इनका सारा जो बिज़नेस है वो थोड़ा ढीला पड़ गया है। इसके लिए एक तो हमें मार्केटिंग करने पड़ेगी कि जम्मू शहर में और उसके आसपास कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन कौन सी ऐसे साइट्स हैं जिसको बाहर के यात्रु आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो मैं इनको एक आश्वस्त करता हूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी तरफ से एक ऐसी ऐप निकालेगी, मेरी तरफ से मैसेज आएगा सबको कि आप हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आइए और हमारे यहाँ ऐसी ऐसी जगह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं, आप उनका यहाँ आके एक्सप्लोर कीजिए।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਬੜੀ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਦੇ ਪਟਿਆੜੀ ਮੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਭੇਨ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਥਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਡੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੀਡੀਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉੱਪਰ ਤਾਲਾ ਜੜੀ ਦਿੱਤਾ। तो 4 महीने हुई है महाराज, ये जम्मू का रोड वाले मंगा पाया साढ़ा कारोबार बंद हुई है, ना साढ़ा कोई कारोबार है, ना साढ़ा कोई बच्चा कोई मुलाजिम है। तो अस बिल्कुल इस कारोबार को वैसे तो कारोबार हुई है साढ़ा बंद। दुकाना रोड वाले एरिया बनाई दी सारी भनी भुनी साफ करी दी। तो पिछे आके सानू गौरमेंट इन्नी सानू परमिशन देगा कि अस दुकाना तैयार करते अपना जो गुजारा जो साढ़ा शुरू होया। तो साढ़ा कोई सारा कारोबार बंद हुई है, साढ़ा तो मुश्किल हुई है जी। अस देखो जब कारोबार के नहीं रहा तो बंदा कुत्थों खर्चा पूरा करे। कितनी महंगाई है, महंगाई के तुसें पता अजकल 4 दिन बंदा काम नहीं करा तो गुजारा नहीं होता है। दिखाने 4 महीने हुई है मतलब काम बंद हुआ साढ़ा। तो अस ये अपील करने बार बार भी साढ़े वास्ते करो थोड़ा गौरमेंट सानू कोई ढिल दिया, साढ़े जिहड़ियां दुकानां मतलब जा रही ने दुकानें की परमिशन दी जाए, उनका कारोबार जो मतलब चलना चाहिए। ना अज तो सील हुई हैं तो सर काम काज तो सारा चला रोड के उपर। तो अस इहदे अगे प्रार्थना करने कि साढ़ा जो काम काज है जो साढ़ा मतलब शुरू करान। तो बस ये तो इधर गुजारिश कोई गल परेशानी जनाब जी ये है कि साड़ियाँ दुकाना इतने रोजी रोटी चलाते ये रोड च आई गए तो हूँ अस समान है जो पिछे लाना चाहते हैं, पिछे बनाना चाहते हैं जी, तो जेडी वाले सानू बना नहीं रहे। हूँ ये अस समान कितने रखे जे जेडी वाले ठीक अस अपना समान तो एडजस्ट करते वो जो समान अस उत्थे चढ़ते हूँ इन्ने चिर का बंद होए काम सारा सारा हूँ अस पिछे बना रहे तो हूँ सानू बना नहीं दिया हाँ जो थोड़ा थोड़ा बचे वो बनाचे अपना समान रखे अपना गुजारा चलाचे। जेड़े इनकी फीस है उसे देने की तैयार मतलब ये अगर भाई इन्हें तंग करने का कोई फायदा नहीं। मसला ये है जनाब कि ये असें जिन्नियां भी जगह मतलब जिस कंस्ट्रक्शन दिखा दे जनाब ये जगह असें मुल्लें खरीदी है, मतलब पैसे देइयै असें खरीदी ही। और इत्थे बच्चें की कोई नौकरी शौकरी तो है नहीं तो उन्हें चलो इत्थे इंगेज कीते दा भाई चलो अपना गुजारा चलन। अच्छा नैशनल हाईवे वाले ने कीता भाई साड़ियाँ दुकानां सारियां गै एक्वायर कर लेदियां, स्ट्रक्चर भी एक्वायर कर रहे, ज़मीन भी एक्वायर कर ले दी और बड़े मीगर रेट पर सारियां ज़मीनां ले दियां, स्ट्रक्चर के भी बड़े मीगर रेट दिते दे। अच्छा हूँ डिसमेंटल करा दे उन्होंने साड़ी थोड़ी थोड़ी ज़मीन पिछे बची दी अस उनेंगी उत्थे अपनी कंस्ट्रक्शन रेज करा दी। डुगरनामे च फिलहाल इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।